नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम प्रिपरेशन जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हो, तो आज मैं आपके सामने एक नई PYQ सीरीज के साथ उपस्थित हुई हूँ। जैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक मैंने करवा दिया था आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अब PYQ सीरीज़ लेके आई हूँ। इसमें SSC के, रेलवे के जितने भी मतलब पुराने जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उनके PYQ मैंने उठाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल हल्लूर कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो हल्लूर है वो कहाँ स्थित है? हावेरी, कर्नाटक में। ये सारे SSC में, रेलवे में और जितने भी मतलब टीचिंग एग्जाम है, टीचिंग नॉन टीचिंग, तो सारे उनमें आए हुए क्वेश्चन है जो आपके लिए मैंने ये PDF आपके लिए तैयार की है। जो हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल हुल्लूर कहाँ है स्थित? कर्नाटका में, हावेरी, कर्नाटका में। सेकंड है, महगरा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? महगरा स्थल कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हड़प्पा नगर के दो भाग हैं, एक को तो दुर्ग बोलते हैं और दूसरा निचला नगर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो निचला भाग कहाँ पे है? ये निचला जो नगर है उसको पूर्वी भाग कहा जाता है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु को वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त किया जाता था? जो अब वर्तमान में राजस्थान है और ओमान, वहां से कौन सी धातु को प्राप्त किया जाता था? तांबा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जो सिंधु घाटी का उत्खनन हुआ था, जब वहाँ की खुदाई हुई थी, तो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण था भारत का, उसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है, क्योंकि उस टाइम ये लोहे वगैरह की धातु को तो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, कांस्य युग को ही जानते थे। अब मैंने पहले तो वो वन लाइनर के रूप में तैयार किया था, अब ये देखना मैंने ऐसे भी तैयार किया, जैसा आपको ठीक लगे मैं उसी तरीके से फिर मैं PDF तैयार करके लेके आया करूँगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियाँ किस बात का प्रमाण करती है? सड़कों के दोनों ओर जो ढकी हुई नालियाँ वो किस बात का प्रमाण है? कृषि व्यवस्था का, विकसित जल निकासी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और या व्यापार व्यवस्था। तो देखिए दोबारा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियाँ, नालियाँ किसका प्रतीक होंगी? विकसित निकासी व्यवस्था, कि नालियों में साइडों में से जैसे पानी अच्छे से निकल जाए। हड़प्पा सभ्यता में घरों के बाहर का पानी और कचरा कहाँ बहता था? घरों के बाहर का पानी और कचरा कहाँ बहता था? नदियों में, कुओं में, मुख्य भूमिगत नालियों में या तालाबों में? जो भूमिगत नालियाँ थी ना मेन रूप से, उनमें ये बहता था। हड़प्पा सभ्यता के नगर सामान्यतः कितने भागों में विभाजित थे? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? कितने विभाजित थे? 2 में। मैंने आपको बताया ना, दुर्ग और निचला नगर। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के में नगर के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता था? नगर के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता? नगर, दुर्ग या गढ़, बाजार या बंदरगाह? ऊपरी भाग को क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा और लोथल से, धोलावीरा और राखीगढ़ी से, चौहदड़ो और बनावली से। तो ये जो अग्निवेदियाँ थी और दाढ़ी वाले पुरुष के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा और लोथल से।
मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार किससे संबंधित था? पहले बात तो ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि महान स्नानागार कहाँ से मिले, तो ये मिले थे मोहनजोदड़ो से। ठीक है। और ये किससे संबंधित था? धार्मिक, सार्वजनिक स्नान से, अनाज भंडारण से, व्यापार से या आवास से। तो ये धार्मिक, सार्वजनिक स्नान व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए, महान स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए किस पदार्थ को मोटी परत का प्रयोग किया जाता था? जो महान स्नानागार की व्यवस्था थी उसमें जल को रोकने के लिए तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? चूने का, मिट्टी का, बटुमेन का या सीमेंट का? ये बटुमेन का प्रयोग किया जाता था। ये एक प्राकृतिक तार के रूप में थी। ये कुछ पदार्थों का मिश्रण था जिससे ये तैयार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? रावी, सतलुज, सिंधु या घग्गर नदी के? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। और हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी, सिंधु, झेलम और चिनाब। तो ये रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? तो पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता को सामान्यतः किस युग की सभ्यता माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को पाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग या कांस्य युग? तो किसकी सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता? तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेहरगढ़ किस स्थान के पास स्थित था? मेहरगढ़ किस स्थान के पास स्थित था? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, नाथुला दर्रा या काराकोरम दर्रा? तो ये बोलन दर्रा के पास स्थित था। मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में स्थित है? मेहरगढ़ भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या ईरान में? तो ये कहाँ है? पाकिस्तान में। चिरांद पुरातात्विक स्थल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में, पटना में, सारण में या भागलपुर में? देखिए चिरांद है जो ये पुरातात्विक स्थल है, ये बिहार के किस जगह पर स्थित है? सारण में। ठीक है। तो आपके ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं और ये सारे ही आपके PYQ हैं। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर देखिए कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आप इस सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं 25 या 30 क्वेश्चन भी आपको करवा सकती हूँ। तो धन्यवाद आपका। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो आपको जैसी भी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।